तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, गर्भ निरोधक उपाय के बारे में जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर के अंदर। आज का जो अपना टॉपिक, हमने उसमें प्राकृतिक साधन पढ़ लिया है, रोधक साधन पढ़ लिया है, आईयूडी पढ़ लिया है, गर्भ निरोधक गोलियां हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पढ़ लिया है। आज का अपना इसमें लास्ट टॉपिक रहेगा जिसका नाम होता है बंदेकरण। बंदेकरण या इसको हम बोल सकते हैं नसबंदी, नसबंदी या इसको हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, ये क्या चीज़ है वो समझे, बहुत इजी है। हमने क्या पढ़ा था कि जो वृषण होते हैं, टेस्टिस होता है, उसके ऊपर अधिवृषण है, उसके ऊपर एपिडिडीमिस है, और उनसे शुक्र वाहक ऐसे निकल रहा है, वास डेफरेंस निकल रहा है ऐसे बॉडी से। कंप्लीट है। और फिर ये जो है अपने जो यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय के पास में जाकर ये मूत्र मार्ग में इस तरह खुल रहा था। ये हमने पढ़ लिया था, मैं केवल आपको रफ बना रहा हूँ डायग्राम। ये मूत्र मार्ग के अंदर फिर खुल जाता है ऐसे। ओके, अब क्या किया जाता है ऑपरेशन के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा, सर्जरी के द्वारा क्या करते हैं, इनको काट दिया जाता है और फिर इनको काट कर इनको इस तरह मोड़कर इनको बांध दिया जाता है। इस तरह काट कर बांध दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह काट कर इनको बांध दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, जो स्पर्म है ये यहाँ पर बनते हैं, वृषण में बनते हैं। अब ये वृषण है, ये स्पर्म है यानी शुक्राणु है, ये आगे तो बढ़ेंगे लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बाहर नहीं निकल पाएंगे तो अंडाणु तक नहीं पहुँच पाएंगे, ओवम तक नहीं पहुँच पाएंगे, एग तक नहीं पहुँच पाएंगे, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं हो पाएगा, तो गर्भधारण नहीं होगा। तो इस प्रकार किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोल देते हैं नर नसबंदी, हम इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम दूसरा नाम क्या कहेंगे, तो देखें इसमें क्या किया है, ये जो वास डिफरेंस है, तो वास डिफरेंस को काटा है तो हम इसको कह देते हैं वासेक्टोमी। टोमी जो के, ठीक है, इसका मतलब हो गया यहाँ पर किस काट कर किसी चीज़ को काट देना, और वास डिफरेंस से नाम बन गया वासेक्टोमी, इसका नाम हो गया। हिंदी का नाम भी आपको यही याद रखना है, वासेक्टोमी, वासेक्टोमी, या हम इसको शुक्रवाहक उच्छेदन भी कहते हैं, शुक्रवाहक उच्छेदन। इसको शुक्रवाहक उच्छेदन भी हम कह देंगे। दूसरा ये तो हो गया हमारे पास किसमें, मेल के अंदर। अब हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, फीमेल के अंदर, यानी जो महिलाएं हैं उनमें। उनमें क्या होता है, जो अंडाणु होता है, ये सॉरी अंडाशय होता है, ठीक है, उनके पास में इस तरह आपको पता है अंडवाहिनी निकलती है। ठीक है, ओके, अंडवाहिनी निकल रही है, फिर है गर्भाशय है, ये हमने पढ़ लिया था। अब इसमें क्या करते हैं, ऑपरेशन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा क्या करेंगे, इस अंडवाहिनी को काट देते हैं, इस फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं। फेलोपियन ट्यूब इसका नाम होता है। ठीक है, उसको काट कर ऐसे बांध दिया जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे बांध देंगे। ओके, तो इसको बांध देते हैं। तब यहाँ से क्या होता है, जो अंडाणु है ये बाहर तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर स्पर्म आया तो इसके पास स्पर्म नहीं पहुँच पाएगा। कंप्लीट है, तो इस प्रकार उनमें निषेचन नहीं होगा, गर्भधारण नहीं होगा। तो इसमें किसको काटा है, फेलोपियन ट्यूब को काटा है। तो इसको फेलोपियन ट्यूब को काटा तो हम इसको बोल देते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, इंग्लिश का नाम भी यही रहेगा इसका, ट्यूबेक्टोमी। कंप्लीट है, या हम इसको बोल देते हैं अंडवाहिनी उच्छेदन। अंडवाहिनी उच्छेदन हम इसको कह सकते हैं, या इसको हम बोल देते हैं, क्या नाम हो जाएगा इसका, मादा नसबंदी। मादा नसबंदी इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये दो प्रकार से हमारे पास हो गया, नसबंदी की जो प्रक्रिया होती है ये दो प्रकार की हो गई। अब इसमें आपको एक और चीज़ याद रखना है, वो ये है कि क्या इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं या सबसे बेस्ट साधन है। तो देखिए, हाँ, इनके ड्रॉबैक्स ये है, साइड इफ़ेक्ट इनके भी होते हैं, यानी इनके दुष्प्रभाव होते हैं। कंप्लीट है, इसका एक कमी हो गई। दूसरी इसकी कमी क्या होती है, इनकी दूसरी कमी ये होती है कि ये परमानेंट होता है। कभी मान लो किसी दंपति जो है, कपल्स है, उनको गर्भ धारण करना है, संतति पैदा करना है, तो वो नहीं कर पाते। यानी ये कैसी विधि हो गई, स्थायी विधि है। वैसे तो सही है, अच्छा स्थायी विधि है, एक बार करा दिया फिर झंझट छूटा, चांसेस दूसरे होने के कम हो गए, तो ये स्थायी विधि होती है। तीसरा इसका जो ड्रॉबैक्स है, ये एसटीडी जो होते हैं उनसे सुरक्षा नहीं करते, यानी जो
यौन संचारित रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उनसे ये नहीं बचाते, तो एसटीडी से ये नहीं बचाएंगे। तो रोधक साधन बचाते हैं। ये तीनों की तीनों चीज़ें रोधक साधन के अंदर नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी होता है। तो इसका मतलब सबसे बेस्ट कौन सा हो गया? रोधक साधन हो गया सबसे बेस्ट अभी तक, कंप्लीट। ओके, अब इनके जो ये तो हो गए ड्रॉबैक्स की, कमियां क्या है, इनके जो लाभ क्या है, तो लाभ ये है कि ये इसमें चांसेज नहीं है, इसके फेल होने के चांसेज नहीं है। 100% इनके अंदर आपको कॉन्ट्रासेप्शन मिलेगा, गर्भ निरोधन मिलेगा। तो इसमें एक छोटा सा वर्ड आपको याद रखना है, उसका नाम होता है लेप्रोस्कोपी। ठीक है, लेप्रोस्कोपी इसको कहते हैं। ये क्या चीज़ है? ये एक यंत्र है, एक डिवाइस है, एक मशीन है। और कैसी डिवाइस है ये? टेलीस्कोपिक है, टेलीस्कोपिक यानी दूर से देखने के लिए। यानी इसको क्या किया जाता है कि बॉडी, आपने नाम सुना होगा दूरबीन, दूरबीन वही एक तरह की है, जैसे दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं वही है। इसको क्या होती है, एक छेद के द्वारा बॉडी के अंदर एक छोटी सी या इसकी डिवाइस डाली जाती है, लेप्रोस्कोपी डाली जाती है, और फिर वो काटती है और इसको बांधने का काम करती है। तो वो यंत्र क्या हो जाएगा? लेप्रोस्कोपिक कहलाएगा। कंप्लीट है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।